हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 3। जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। इससे पहले जो 2 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उनमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। स्टार्ट करते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान की यदि बात की जाए कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1951 में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी संविधान की बात की जाए कि पहला संशोधन कब हुआ था, तब 1951 आप आंसर करेंगे। और यदि पूछा जाए प्रस्तावना में प्रथम संशोधन, तो आंसर करेंगे बी। 1976 में हुआ था। जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो पहला संशोधन किया गया था वह 1976 में किया गया था। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, सारे हम कवर करा देंगे। जीएस के, जीके के क्वेश्चंस जितने आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में दिया गया है? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। नोट कर लीजिएगा, जो फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल 280 है। लास्ट ईयर भी काफ़ी बार पूछे गए हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस के। लास्ट ईयर भी पूछा गया था विधान परिषद किस आर्टिकल में है, तो 169 169 में है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनाईमुदी चोटी किस राज्य में है? ये दक्षिण भारत में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, केरल में। केरल में स्थित है अनाईमुदी चोटी, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं हम। तो अनाईमुदी चोटी जो है वह केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? यानी तटरेखा वाले राज्य कितने हैं भारत में? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से तटीय सीमा मिलाते हैं, तो ये तटरेखा वाले राज्य हैं, याद रखिएगा। ऐसे 9 राज्य हैं, ये भी याद रखिएगा। चाहे वो गुजरात हो, गोवा हो, या कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, ये सारे ही ऐसे राज्य हैं जो कि तटरेखा मिलाते हैं। तटरेखा यानी समुद्र से लगे हुए सटे हुए राज्य हैं। तो ऐसे 9 राज्य हैं, ये सभी को याद कर लीजिएगा। आप मैप से क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो आप मैप एक अपने पास ज़रूर रखिएगा जिससे आप देख से आसानी से समझ सके क्वेश्चंस को, और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस विधा से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कथक। कथक से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, चाहे वो कथक हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, ओडिसी हो, तो इसका आंसर ए होगा। कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हमारे उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है, याद रखिएगा। केरल का कथकली है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, और ओडिसी ओडिशा का है, याद रखिएगा। ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। सारे याद कर लीजिएगा, कौन सा किस स्टेट से रिलेटेड है, नोट कर लीजिएगा। कथकली केरल से है, मोहिनीअट्टम भी केरल से है, और ओडिसी ओडिशा से है, और कथक हमारे उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस में काउंट की जाती है? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस में गैस होती है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसको कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या होता है? क्या है ये लिनक्स? कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं हम, जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं। आंसर ज़रूर करिए आप कमेंट में अगर आपको आता है तो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस।
चाहे वो कंप्यूटर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो। इसका आंसर ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करते ज़रूर चलिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में? आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, यानी जिसको एलुवियल सोइल कहा जाता है। यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सोइल कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा पूछा गया है, याद रखिएगा, दूसरा जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है वह राज्य पूछा गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। अगर पहला पूछा जाए तो वह हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है भारत के, और सेकंड होगा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ए होगा, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसकी कैपिटल है मुंबई, याद रखिएगा। बिहार की कैपिटल है पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और पंजाब की चंडीगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है, कैसी रहती है उसकी गति? यदि किसी वस्तु में त्वरण परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी गति किस प्रकार की होती है? आंसर करिए। त्वरण की बात की जा रही है इसमें, जब परिवर्तित नहीं होता है उस समय की घटना की बात की जा रही है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक समान गति, यानी इसकी जो गति रहती है वह एक समान रहती है, याद रखिएगा। यदि किसी गतिमान जो वस्तु होती है उसमें त्वरण परिवर्तित नहीं होता तो उसकी गति लगातार ही समान रहती है, याद रखिएगा। इसका आंसर सी है, एक समान गति रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करते ज़रूर रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? महाभाष्य जो पुस्तक है उसका संबंध किस विषय से माना गया है? आंसर करिए। चिकित्सा, व्याकरण, संगीत या दर्शन शास्त्र, किससे है संबंध? इसका आंसर है बी, व्याकरण से। महाभाष्य पुस्तक का संबंध व्याकरण से है, यानी ग्रामर से है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस कवर करा देंगे जितने आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिपिटक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है त्रिपिटक? बौद्ध धर्म से, महावीर के उपदेशों का संग्रह से, या ए और बी दोनों से, या हिंदुओं से? सो आंसर करिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसका आंसर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट ज़रूर करते रहिएगा सभी क्वेश्चंस को। किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सो किसके शासनकाल में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? आंसर करिए कमेंट में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आंसर करिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन दोनों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। और किसके शासनकाल में की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर की गई थी। ऑप्शन इसका सी सही होगा, नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। कौन है जो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं? लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले थे, जो कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, यानी इन्होंने प्रचार किया था अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड मैकाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? नव जागरण के जो अग्रदूत हैं किसे जाना जाता है इस नाम से? आंसर करिए। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है नवजागरण के अग्रदूत के नाम से। नवजागरण के जो अग्रदूत हैं राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। और साथ ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, याद रखिएगा।
महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी वह किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व में जो मधुमेह दिवस है? 4 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 14 नवंबर को या 14 सितंबर को? कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। नोट कर लीजिएगा, इसे भी डेट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे नोट कर लीजिएगा। सो इसका आंसर होगा सी, 14 नवंबर को की जाती है, मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? सिर्फ एक बार की, लेकिन उन्होंने मतलब अध्यक्षता तो की थी लेकिन एक ही बार की थी। वह कौन थे? आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार की थी, जो कि बेलगांव का अधिवेशन था। बेलगांव में हुआ था यह अधिवेशन। सो याद रखिएगा, सिर्फ एक बार की थी महात्मा गांधी ने। इसका आंसर डी होगा, बेलगांव का अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, उसी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से किसका संबंध है जो कि संगीत से है? आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद को संगीत का उद्गम के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पुराने वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऋग्वेद को जाना जाता है। और यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा होता है? यजुर्वेद। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? यानी दोबारा से उन्होंने पुनरुद्धार किया था, किसने किया था सुदर्शन झील का? आंसर करिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने किया था। याद रखिएगा, सुदर्शन झील का। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कन्फ्यूज़न करने के लिए कभी कभी ऑप्शंस इस तरह से दे दिए जाते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, स्कंदगुप्त। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनियाँ तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुँचाती हैं? साइंस के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। कौन सी ध्वनियाँ हैं जो तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर को पहुँचाती हैं? वह कौन सी होती हैं ध्वनियाँ? तो इसका आंसर है बी, फ्रेनिक ध्वनियाँ होती हैं जो कि तंतुपट में और डायाफ्राम में रुधिर को पहुँचाती हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसे, फ्रेनिक ध्वनियाँ होती हैं वे। सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं ये क्वेश्चंस, तो नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वीराज को पराजित किसने किया था? तो इसका आंसर बी होगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को 1192 के युद्ध में पराजित कर दिया गया था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार चुके थे मोहम्मद गोरी से, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। तराइन के दोनों युद्ध किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था दूसरे युद्ध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? सो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। सो इसका आंसर ऑप्शन सी, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, आर्टिकल 17। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सी आंसर है इसका, अस्पृश्यता का अंत, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? यानी आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के फ्रीडम बताए गए हैं? इसका आंसर है सी, 6 प्रकार के फ्रीडम बताए गए हैं, आर्टिकल 19 में बताए गए हैं ये। नोट कर लीजिएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि भारत के संविधान में लिखी गई है आर्टिकल 19 के तहत, जो कि सभी जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको ये प्रदान की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को? आंसर करिए, 3 में, 4, 5 या 6, कितने में बांटा गया है? सो इसका आंसर है बी, 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को, याद रखिएगा।
भूकंप क्षेत्र जो बांटे गए हैं भारत में वो 4 हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी कौन सा राज्य है जो कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? कौन सा राज्य है, आंसर करिए। सो इसका आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य, जिसकी कैपिटल है मुंबई। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर कपास का, नोट कर लीजिएगा। हमने मोस्ट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा चैनल पर। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीटीएससी पैट के प्रैक्टिस सेट की। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में कवर कराए। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।